नमस्कार। फुटपाथ के दुकानदारों को दुकान आवंटन करना होगा। खेल मैदान में झिझिया मिझिया नहीं चलेगा। खेल मैदान में सिर्फ खेल की गतिविधि चलेगी। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आए दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अलग अलग छात्र संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब से यह विश्वविद्यालय बना है, जब से इसका इतिहास रहा है, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार चलता रहा है। जब यह विश्वविद्यालय दरभंगा से लेकर किशनगंज हुआ करता था, तब भी इसमें भ्रष्टाचार था, तब भी अनियमितता थी, तब भी सेशन लेट हुआ करता था। आज 40 साल बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। वीसी आते हैं, रजिस्ट्रार आते हैं, जेब गरम करते हैं, पैसा देकर पोस्टिंग लेते हैं, और भुगतता कौन है? भुगतता है इस विश्वविद्यालय का छात्र संगठन आवाज उठाता है, लेकिन इसकी आवाज को सुनने वाला आज रह कौन गया है? बस आते हैं, आंदोलन करते हैं, चले जाते हैं। विश्वविद्यालय को पता है कि ये लोग ऐसे ही आवाज करते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। जब वही नहीं करेंगे तो होगा क्या? जहां तक खेल मैदान का सवाल है, मैं इस विश्वविद्यालय को कई बार रिप्रेजेंट कर चुका हूं फुटबॉल में। पूरा विश्वविद्यालय जानता है, यहाँ से लेकर के पूर्णिया तक। लेकिन आज मैं अपने मैदान में जब जाता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है, क्योंकि गड्ढे पड़े हुए हैं, उसकी कोई रख रखाव नहीं है। जैसा कि अभी ये भाषण में कह रहे थे कि व्यवसायीकरण हो गया है, पैसा लेकर के मैदान को आवंटित कर दिया जाता है, 5 बल्ला गाड़ दिया जाता है, इवेंट खत्म होता है, वो चले जाते हैं। और यहाँ आप जब शाम में आएंगे तो हमारे कबड्डी की बच्चियाँ, हमारे फुटबॉल की बच्चियाँ, हमारे क्रिकेट के बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं इस विश्वविद्यालय में हो चुकी हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गगन झा जी आज फिर यहाँ बैठे हुए हैं। इससे पहले भी आया था, जेडीयू के छात्र संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए थे। सवाल यही पैदा होता है कि सब सुधर जाएगा, ये विश्वविद्यालय कब सुधरेगा? क्योंकि बेगूसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी के बच्चे आते हैं, इन आंदोलनों की आवाज़ उनकी ही बंद उठाई जाती है, उनके लिए ही लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ये लोग सुबह में आते हैं, भूखे प्यासे विश्वविद्यालय में चक्कर काटते रहते हैं, एक मामूली सी सर्टिफिकेट के लिए हफ्तों दौड़ना पड़ता है। तो ये है आपका मिथिला विश्वविद्यालय। मैंने ऐसा कई समय देखा है यहाँ, जब बच्चे यहाँ पे रात के अंधेरे में बच्चियाँ बैठी हुई थी, उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था, उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था, बच्चे रो रहे थे। वो खबर भी आपने दैनिक भारत पर देखी होगी। हर मुद्दे को दैनिक भारत उठाता है और सही उठाता है, सही आवाज बनता है दैनिक भारत हर तबके के लोगों की। चलिए आज हम गगन झा से बात करते हैं कि ये सदियों से यहाँ छात्र नेता हैं और लड़ाई लड़ते रहे हैं। क्या ऐसा है जो ये विश्वविद्यालय सुधरने का नाम नहीं ले रहा है? और उसका मैं जहाँ तक समझता हूँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। हाल ही में पूर्व वीसी और रजिस्ट्रार पे FIR हुआ है, अरबों का घोटाला हुआ है, न गिरफ्तारी है न कुछ है। रोहित ने RTI डाला, केस हुआ, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं। चलिए गगन झा से बात करते हैं। गगन झा जी, अगर छात्र आंदोलन की बात की जाए तो आज दरभंगा में अगर किसी का नाम सबसे पहले आएगा तो वरिष्ठ छात्र नेता में गगन झा का नाम तो आएगा ही, मैं जानता हूँ। फिर आप बैठे हैं, भले आपकी पार्टी जो भी हो, मुद्दे को लेकर के बैठे हैं। ये मुद्दा बरसों से लड़ते आ रहे हैं, समाधान क्यों नहीं? निश्चित तौर पर आपने जो कहा, जो समाधान नहीं होती है, लेकिन आपको एक बात ज्ञात होना चाहिए, जो मेरे द्वारा मांग की जाती है उसका बहुत हद तक समाधान हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले मिथिला विश्वविद्यालय के पास स्टेडियम नहीं था, और मैं उसी दिन से, चूँकि मैं एक अच्छा खिलाड़ी था तो मैं खेल के जगत से आया हूँ, तो मुझे लगा जो विश्वविद्यालय में एक खेल मैदान होनी चाहिए और स्टेडियम होनी चाहिए। वो मांग हमने पूरा करवाया। और हमने पहले हम लोग खेलने के लिए जाते थे तो हम लोग को उस समय में 50 और 80 रुपया दी जाती थी।
आज विश्वविद्यालय 500 और 700 रुपया दी जाती है। ये मामला है, मांग यदि आपने सच्चाई से और ईमानदारी से करते हैं तो पूरा जरूर होती है। पूरा 100% नहीं हो सकता है किसी का, लेकिन 80% जरूर होती है। उसी कड़ी में हम लोग का मांग पूरा होता है और पूरा करवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हमको वो कर लेंगे। अब तो हमारे साथ सौभाग्य की बात है, पहले तो सिर्फ रोड पे उतरते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे। अब तो अपनी बात सो क्या कहता है महामहिम राज्यपाल के पास भी हम लोग सीनेट में रखते हैं। तो अब तो ये जीत है। अब किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी छात्र का कोई भी मामला आएगा तो आप देख लेंगे, आप भी भेजते हैं कभी न कभी किसी छात्रों को, तो उसका निराकरण करवाने का भरपूर कोशिश हम लोग विश्वविद्यालय में करते हैं। जहां तक बात रही आज 7 सूत्री की मांगों के लेकर हम लोग ने ये धरना दे रहा है। आप भी उस ग्राउंड में खेलते हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं, अभी भी मीडिया कप आप खेले हैं। जैसा कि आपको पता चला, आपके भी प्लेयर कितने आदमी गिरे होंगे, पांव हाथ टूट गया होगा। मैं तो इस विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया भाई 4 से 5 बार। आप भी रिप्रेजेंटेटिव किया, हम लोग भी रिप्रेजेंटेटिव किए हैं, मेरे बच्चे भी किए हैं, तारिकुर रहमान और आपके बच्चे, मेरे बड़े भाई तारिकुर रहमान भी जो आज इंडिया टीम में भी सेलेक्ट हुआ है उनकी, तो वो भी इसी का रिप्रेजेंटेटिव है। और दुर्भाग्य है जो इस विश्वविद्यालय के पास 3 ग्राउंड था, ए लेवल का 1 और बी लेवल का 2, जो इसमें एक इंद्र भवन था और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं डामा डिवीजन वाला था, और तीसरा ये नागेंद्र झा स्टेडियम था, जिसमें दो क्या कहते हैं बी लेवल का ग्राउंड का उस समय के शिक्षा मंत्री उमा पांडे ने शिलान्यास किया है, जिसको शिलापैट अभी भी लगा हुआ है। आपको ज्ञात होगा उसी खेल मैदान में स्टेडियम क्या कहते हैं म्यूजियम म्यूजिक वाले के खेल ग्राउंड में उत्कल यूनिवर्सिटी के विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का प्लेयर ब्रजेश सिंह 10 विकेट अकेले झाड़ दिया था। यह भी विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड है और उसका तो दुर्गति हो ही गई है। अब रह गई नागेंद्र झा स्टेडियम का, तो उसको भी कभी विद्यापति स्पर्श समारोह करने के लिए, कभी झिझरा डांस करवाने के लिए, कभी क्या कहते हैं विश्वविद्यालय का एक सीनेट सिंडिकेट का क्या दीक्षांत समारोह करवाने के लिए इतने बड़े बांस गाड़ दिए जाते हैं, उसमें गड्ढा हो जाता है और प्लेयर जब जाते हैं खेलने के लिए तो उनका पांव हाथ देह टूट जाता है। जबकि विश्वविद्यालय का बहुत ऐसे खिलाड़ी जो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल में भी अभी भी प्रतिनिधित्व किए हैं। ये विश्वविद्यालय का यदि कहीं नाम है तो वो सिर्फ एक खेल के मामले में। मेरा मांग है जो स्टेडियम खेल ग्राउंड को सिर्फ खिलाड़ी और खेल गतिविधि के लिए ही अलॉट करवाया जाए। मेरा दूसरा मांग है जो सदियों से 3 पुश्तों से हमारा दुकानदार भाई जो कैंपस में दुकान लगाया करते थे श्यामा मंदिर में, तो व्यवसायीकरण करने के लिए आप इंद्र भवन वो और क्या कहते हैं पुणे बस स्टैंड का ग्राउंड देते हैं। और ये लोग 3 पुश्त से अपना दुकानदारी चला रहे थे, इन लोगों को बार बार कभी हटा दिया जाता है, जबकि इन लोगों से अप्लाई भी करवाया गया जो आप यदि शुल्क देते हैं तो हम आपको अलाउड करेंगे भाई क्या कहते हैं ये आधार कार्ड लेके और फॉर्म लेके जमा कभी करवाया, लेकिन आज तक नहीं हुई। हम लोग का वो भी है जो भाई किसी भी स्थिति में उसी गरीब आदमी का इस विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं जो टॉप भी करते हैं, तो हमको लगता है जो उस आदमी को रोजगार मिलेगा तभी वो आदमी जिंदा यहाँ पर रह पाएगा। और मिथिला विश्वविद्यालय का ये पैलेस जो है सो दरभंगा महाराज का पैलेस था। इस पैलेस में सो बहुत सारे आदमी को रोजगार करने का मौका मिला है, तो उसमें हम चाहते हैं जो उस आदमी को कहीं एक जगह जैसे आपने व्यवसायीकरण करने के लिए दिया तो उनको भी कहीं अलॉट कर दीजिए। मेरा तीसरा है जो खेल कोटे का नामांकन जो होती है वो खेल विभाग के द्वारा करवाया जाए। वो लापरवाही डीन के द्वारा वहाँ पर कौन अप्लाई किया नहीं किया, कैसे हुआ नहीं हुआ, कोई जानकारी पारदर्शिता नहीं रह गई है। मेरा चौथा मामला है जो मैंने सीनेट में भी उठाया था, ये डाटा सेंटर है। अभी रिजल्ट दे रहे हैं बच्चों को 60 नंबर, दोपहर में दे रहे हैं 80 नंबर, और फिर शाम हो जाएगा तो 0 बैठा देते हैं। ये डाटा सेंटर को हटा के अपना डाटा ये विश्वविद्यालय तय कर ले और उस डाटा के तहत अपने कर्मचारी से उसको करवाए, ताकि बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ नहीं होगा, किसी के नाम की त्रुटि नहीं होगी, किसी के अंक की त्रुटि नहीं होगी, किसी की कोई पिता के नाम में त्रुटि नहीं होगा। ये
और विश्वविद्यालय ने जिस डाटा सेंटर को दिया है उसमें समझौता है। यदि विश्वविद्यालय अपने वो डाटा सेंटर का ये क्या कहते हैं कार्यक्रम समाप्त हो जाएगी, अवधि समाप्त हो जाएगी, तो उसका सारा सेटअप विश्वविद्यालय अपने अति में हस्तक्षेप कर लेगी, अपने आप को ले लेगी। तो जब हमारे पास पूरा सेटअप है और इस बातों का संज्ञान सीनेट में माननीय कुलाधिपति महोदय ने भी लिया था और उन्होंने कहा था ये मिथिला विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, डाटा सेंटर तमाम विश्वविद्यालय अपना खुद ऑर्गेनाइज करे और अपने डाटा सेंटर बनाए। यदि अपना बच्चा का भविष्य देखना चाहता है तो अपना डाटा सेंटर बनाए। तो क्या रखेगा तब? अब अभी ठेका पे काम लगाते, जेब में पैसा आएगा। अभी आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय में बहुत ऐसा जो कभी न छात्र नेता है न कभी किसी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनकी ये लूट भरमार की चल रही है। हम चाहते हैं जो ऐसा डाटा सेंटर को समाप्त कर विश्वविद्यालय अपने हस्तक्षेप से डाटा सेंटर चलवाए। हमारे यहाँ लॉ की पढ़ाई विगत 4 वर्षों से बंद हो गई है सीएम लॉ कॉलेज में। हम चाहते हैं सीएम लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई हो। हम चाहते हैं जो बीलिस की पढ़ाई होती है एमलिस का पढ़ाई हो, जो सीनेट में भी पास हो चुका है, सिंडिकेट में भी पास हो चुका है, लेकिन एमलिस का पढ़ाई नहीं होता है। आपका विश्वविद्यालय आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, हमारा वो बंद कर रहा है। हमारा विश्वविद्यालय, हम इससे पहले भी जो डिस्टेंस भी जो बंद करवाया गया था तो हम लोगों ने मांग रखा था, और आपको आज के माध्यम से कह देना चाहते हैं जो निश्चित तौर पे हमारी जो मांग है सो पूरा करवाने के लिए हम यहीं छोड़ नहीं देते हैं। जैसे आप पेपर मीडिया में मेरा छप गया तो बाबा मेरा हो गई, वो मेरा नहीं होता है। मेरा होता है जो उसके पीछे मैं कल परसों लगातार सालों भर जाता रहूंगा और पूरा करवा के आऊंगा। सर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आप लड़ाई लड़ते रहे। आप लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, न तोड़ है, न फोड़ है, न लाठी है, न डंडा है, न बंदूक है, न गोली है, आके अपनी मांग रखते हैं। और इतने शांतिपूर्ण आंदोलन में यूनिवर्सिटी का सब तरफ से गेट बंद कर दिया जाता है। बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर के ग्रामीण इलाके से बच्चे आते हैं और दिन भर यहाँ परेशान होते हैं। कल आएंगे, कल फिर ये लोग गेट बंद कर देंगे। तो इस पे क्या होगी? भाई आप अपना आंदोलन कीजिए, आपसे ज्ञापन ले, इनको क्यों सफर किया जा रहा है? आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये विश्वविद्यालय का चौरंगी जो गेट है तो पहले वो बंद कर दिया गया था। हम लोगों ने रखा जो आप अपना विश्वविद्यालय अपना गेट खोल ली, और गेट खुली भी, वहाँ पर धरना स्थल के पास गेट खुली, और अब वो चौरंगी 9 बजे के बाद खुल जाती है। विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं। अब जहाँ तक रही बात, हम आपका बात को रखेंगे। हैं आप जो कहते हैं जो नहीं पूरा होता है, तो वो यदि हम नहीं दिखाएंगे तो डर के मारे भूत भागता है। तो हम चाहते हैं जो हमारी डर से लड़काओं का, छात्रों का, खिलाड़ियों का सफर नहीं करना पड़े, हम वो दिखाना चाहते हैं, ना कि कभी डंडा दिखाते हैं ना कभी मार। नहीं, वही बात बोले, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं आप लोग। ये झूठ का गेट क्यों बंद कर देता है? लोग एंट्री क्यों बंद कर देते? जो बच्चे आएंगे काम करेंगे, आपका आंदोलन चलता रहेगा। ये बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये मुद्दा कहना चाहिए, जो हमारे बच्चे जो आते हैं वो कुलपति से मिल पाते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? क्योंकि हमारे कुलपति मुख्यालय में आते ही नहीं है। ये बड़ी समस्या है, वो समस्या है। और जहाँ तक पेश करने की बात है, तो कोई भी छात्र संगठन और मिथिला विश्वविद्यालय में दरभंगा आता है, दरभंगा एक शांतिप्रिय जगह है। मैं कुलपति महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, ये यहाँ कोई अप्रिय घटना कुलपति महोदय के साथ कोई नहीं करेगा, लेकिन आप मुख्यालय में जरूर आए। आपके भय से लोग काम करेंगे। आप मुख्यालय से गायब रहेंगे तो लोग को भय नहीं होगी, काम नहीं होगी। वाइस चांसलर जी, आइए मुख्यालय में, बच्चों के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। आइए मिलिए बच्चों से, समाधान ढूंढिए उनका। आप अपने जो 5 स्टार बेड में सो रहे हैं, ज़रा इन बच्चों की तकलीफ़ों पे भी एक नज़र डाल लीजिए। ये रोज़ रोज़ का आंदोलन अच्छा नहीं होता। जब ये आंदोलन आक्रोशित होगा तो मामला कुछ और बनेगा। आइए बच्चों के भविष्य से, यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे तो ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं। ये गरीब का बच्चा जो अपना खेत खलियान बेचकर पढ़ाई कर रहा है, उसकी बात को सुनिए, उसके समस्याओं का समाधान ढूंढिए। थैंक यू गगन झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।